जॉइंट्स ऑफ नेक की बात करते हैं। मैंने अब बताया था कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो बेसिकली 7 इन नंबर होते हैं, ठीक है। अब C1 के पास जो जॉइंट्स होंगे ना वो डिफरेंट होंगे एज़ कम्पेयर टू C2 टिल C7, सही है। तो C2 टिल C7 के पास जितने भी जॉइंट्स होंगे वो सारे के पास, सबके पास ना सेम होंगे, लेकिन C1 के पास जॉइंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि C2 टिल C7 कितने जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरह के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सिम्फाइसिस और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। जो सिम्फाइसिस है ना वो बेसिकली सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट है, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़, ठीक है। हमें पता है कि जब दो वर्टिब्रल बॉडीज़ मिलती हैं तो उसके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाती है, ठीक है। अब इंटरवर्टिब्रल डिस्क को कैसे ज्वाइन कर रहा है? वर्टिब्रल बॉडी और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान एक जॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजस जॉइंट या सिम्फाइसिस, ठीक है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? C2 टिल C7। C1 के पास ये नहीं होगा, सबसे पहली बात ये। अच्छा, इसमें अब लिगामेंट्स आ जाते हैं। दो तरह के लिगामेंट्स हैं और एक तरह की डिस्क है। पहले आ जाता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, जो इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होगा, जो मैंने ऑलरेडी सर्वाइकल वर्टिब्रा में पढ़ा चुकी हूँ मैं, ठीक है। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, सही है। अब आएगा पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, ये इसके बॉडी के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होगा। थर्ड कंपोनेंट आ जाता है इसको, जो बनाता है वो होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अच्छा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है ना वो बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेजस डिस्क है, ठीक है, सही है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक तो हाइलीन कार्टिलेज और एक होता है एन्यूलोसिस फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास एक पिक्चर है, ये मैंने खुद बनाई है, ये देखो। अच्छा, ये हमारे पास सपोज़ ये एक ट्राइंगल है, मैं एक और दफ़ा बना कर दिखा देती हूँ। ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये बीच में हमारा है एन्यूलोसिस फाइब्रोसिस और साइड्स में जो है ना, साइड्स में ये हमारी है हाइलीन कार्टिलेज। अच्छा, एन्यूलस फाइब्रोसिस जो है ना उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सपोज़ यहाँ एक न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका नाम होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस। तो किस किस से बनती है ये? हाइलीन कार्टिलेज, एन्यूलोसिस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस, ठीक है। ये तीन से मिलके बनती है। ये देखो, ये हाइलीन कार्टिलेज ऊपर होती है, इन हाइलीन कार्टिलेज के बीच में सैंडविच कौन होता है? एन्यूलोसिस फाइब्रोसिस, और इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी साइनोवियल जॉइंट के बीच में, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट किसके किसके बीच में होगा? साइनोवियल जॉइंट बेसिकली प्रेजेंट होता है आर्टिकुलर प्रोसेसेस के बीच में। ये एक आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये दूसरा है। यहाँ पर ये जॉइंट प्रेजेंट है जिसका नाम है साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली बात है कि इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट, ठीक है। मैं लिख के स्पेलिंग बता देती हूँ। ZYGOPOPHAYSIAL, ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। अच्छा, ये क्या है? ये साइनोवियल जॉइंट की हमने जब टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें था कि बॉल एंड सॉकेट का होता है, हिंज वैरायटी होता है, पाइवेट का होता है। तो ये जो है ना, ये वाला जॉइंट जो होता है ये बेसिकली फ्लैट साइनोवियल जॉइंट है, ठीक है। और ये क्या होगा कि ना, ये ऐसे प्रेजेंट होगा, नॉट ऐसे प्रेजेंट होगा ये जॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारी नेक में हमारी जब सर्वाइकल हम पूरा पढ़ते हैं रीजन, तो उसमें जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रास के स्पाइनस प्रोसेस हैं वो सारे ऐसे होते हैं, डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट भी इस तरह से प्रेजेंट होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं C1 के जॉइंट्स पे, ठीक है। C1 के जॉइंट्स हैं एटलांटो एक्सियल एंड एटलांटो ऑसिपिटल। सबसे पहले बात करते हैं एटलांटो ऑसिपिटल की जॉइंट के बारे में। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट जो है ना वो कंडाइलर वैरायटी का है ऑफ साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट की वैरायटीज़ अगर पढ़ी हो तो समझ आ जाएगा कि कंडाइलर वैरायटी का क्या होता है, कि एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉन्केव होता है,
ठीक है। ये बनता किस किस के बीच में, ये बनता है एटलस के बीच में यानी फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच में और कॉन्डाइल्स के बीच में। ये देखो ये है ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ये क्या है वो है कॉन्वेक्स इन शेप। और एटलस का ये देखो ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स आ गए और ये यहाँ पर एक ग्रूव प्रेजेंट होती है एटलस में, मैंने वर्टिब्रा में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसको। तो ये जाके यहाँ मिल जाता है और बनाता है एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास अच्छा एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट का फंक्शन क्या क्या है, वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। ये किसके बीच में प्रेजेंट होगा, एटलस और एक्सिस के बीच में, यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होगा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, एक मीडियल 2 लैटरल। जो मीडियल वाला है ना वो बेसिकली एक्सिस के ओडोंटॉइड प्रोसेस से होता है, मिलके बनता है। और जो लेटरल वाले ना वो हमारे पास बनते हैं एटलस के, ये लेटरल मासेस निकल रहे हैं, ठीक है। ये लेटरल मासेस निकल रहे हैं, इससे ये दोनों यहाँ पर आके कंबाइन होते हैं और इससे बनता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हाँ एक चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड, मेम्ब्रेना टेक्टोरिया, ठीक है। मेम्ब्रेना टेक्टोरिया बेसिकली है क्या, जब मैंने सारे लिगामेंट्स पढ़ाए थे मैंने बताया था कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है, ठीक है। अब पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट क्या होता है कि ना, यहाँ समझ आ जाएगा सही से, समझो ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट रन कर रहा है, ठीक है। अब ये आगे जाकर बिल्कुल ब्रॉड हो जाएगा इस तरह, ये आगे जाके पूरा ऐसे ब्रॉड हो जाएगा, फ़ैन शेप्ड का हो जाएगा, जिसको हम एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। वो मेम्ब्रेन कहाँ जाके अटैच होती है, ऑसिपिटल इधर जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। यहाँ ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स हैं, ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट आया, इसने फ़ैन शेप एक ब्रॉड बनाया और ऑसिपिटल कॉन्डाइल पे अटैच हो गया, तो ये पूरा एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि मेम्ब्रेना टेक्टोरिया क्या करता है कि जितने भी अंदर लिगामेंट्स हैं ना उन सबको प्रोटेक्ट कर लेता है और ये नेक को ना हाइपरफ्लेक्स नहीं होने देता, दैट्स इट।